कौन थे महाराणा प्रताप? लेके आए हूं महाराणा प्रताप की पूरी कहानी। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप 7.5 फीट के कुंभलगढ़ में जन्म लेने वाले मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो अकबर जो अकबर पूरे भारत को जीत चुका था, तब ये राजा मेवाड़ में महाराणा प्रताप अकेले खड़े हुए थे। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। जब महाराणा प्रताप और अकबर मैदान में युद्ध करने के लिए उतरे, तब अकबर के पास 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास 15,000 की। महाराणा प्रताप कहते थे, एक आदमी 5 को मारेगा, एक आदमी 5 को मारेगा, एक सैनिक 5 को खत्म करेगा। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। अकबर बहुत तेज मगज का हुआ करता था। उनको पता चल गया था कि उनको हराना बहुत आसान है। अकबर कहते थे कि राजपूत को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपनी ओर ले लो और कुछ को खत्म ही कर दो, क्योंकि वहां के रहने वाले की आपस में कुछ अच्छी बनती नहीं थी। इसीलिए अकबर जो चाहता था वही हुआ, राजपूत को आपस में लड़वा दिया और अकबर से जुदा कर दिया। इसीलिए महाराणा प्रताप जंगल में रहने के लिए चले गए थे, क्योंकि इन लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे। मैं कहता हूं, जब जब घर टूटेगा तब तक पड़ोसी आपको लूटेगा, जब जब घर टूटेगा तब तक पड़ोसी आकर आपको लूटेगा। ये बात पक्की है, समझ लो। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब जब आपका घर टूटेगा तब तक पड़ोसी आपको लूटता ही रहेगा, क्योंकि घर में ही कुछ अलग अलग है, एक साथ रह के रहते नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा ही नहीं पाए। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने ही नहीं आया था, इतना डरपोक था। मैं तो आज खुल के बोलूंगा। वैसे तो अकबर के नाम के भी बहुत चर्चे होते हैं, उसको तो हम बाद में देख लेंगे, उसकी वीडियो तो मैं फिर लाऊंगा एक दिन। वे भी कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, पूरे भारत में उसका राज चलता था। वो खाली मेवाड़ को ही नहीं जीत पाया क्योंकि वो महाराणा के सामने कभी आया ही नहीं था। उसको पहले से ही पता था कि मैं उसके सामने कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि महाराणा प्रताप खुद इतने ताकतवर थे कि 7.5 फीट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की तलवार, 100 किलो का भाला, वो सब उनके साथ रखते थे। और देलेल खान को उसने कैसे काट डाला, एक तलवार की झटके से देलेल खान को घोड़े समेत को काट डाले थे महाराणा प्रताप ने। देलेल खान ये थे अकबर के महासेनापति, एक तलवार के झटके से महाराणा प्रताप ने उसे काट डाला था। वो अकबर के महासेनापति थे, राजा के भी बहुत करीब हुआ करते थे देलेल खान। आपने नाम तो सुना ही होगा उसका। 1576 में जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने ही नहीं आया, क्योंकि महाराणा प्रताप की हाइट ही इतनी बड़ी थी और अकबर की इतनी हाइट थी नहीं। और अकबर को पता चल गया वो मेरे खाली सामने खड़े रह जाएंगे और एक तलवार के झटके से मुझे ऐसे ही खत्म कर देंगे। उसीलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने ही नहीं आया। महाराणा प्रताप की बात हो रही है और उनके घोड़े चेतक की बात न हो, ऐसी बात तो कभी होती नहीं। चेतक इतना पावरफुल घोड़ा था कि ये घोड़े की इतनी कहानी लिखी गई, उनके बारे में इतना कहा जाता है कि आप सुन सुन के थक जाओगे, इतना पावरफुल घोड़ा था। एकमात्र ऐसा घोड़ा है कि जिन पर कहानी लिखी गई हुई है, इतना पावरफुल घोड़ा था। एक ही छलांग में तो पूरी की पूरी नदी को छलांग मार देता था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे उसे, उतना ज्यादा प्रेम करते थे चेतक से वो। एक बार युद्ध के दौरान चेतक के 4 पांवों में से एक बार आधा कट जाता है। एक कटी टांग से पूरी नदी को वो पार कर गया था वो घोड़ा, ये चेतक। और इस छलांग के दौरान उसकी मौत हो जाती है और महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए खुद ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वो थे चेतक। और जब चेतक की बात हो रही थी, महाराणा प्रताप के पास एक शक्तिशाली हाथी भी था और इसे हाथी का इस युद्ध के दौरान बड़ा योगदान था, इसीलिए आज उनकी बात करने में चाहता था। हाथी, घोड़े, महाराणा प्रताप तो इतने ताकतवर है ही, पर उसकी सेना और उसके जो घोड़े और उनके हाथी, उनकी बात तो मैं आज करूंगा ही करूंगा, क्योंकि उनके पास जो हाथी था वो भी इतने शक्तिशाली थी। उनके हाथी के आगे तलवार टांग दी जाती थी, वो चलता चलता कहीं सैनिकों को मार देता था, उसीलिए उनकी सर के आगे तलवारें बांध दी जाती थी। फिर अकबर ने एक दिन सोचा कि इतना पावरफुल हाथी होने के बाद
अकबर ने हाथी को कैद कर लिया, हाथी को, और हाथी को कैद करके बोला इसको जो चाहिए वो खिलाओ, वो जो मतलब जो हाथी जो खाते हैं उनसे बढ़िया बढ़िया उसको खिलाओ, और उतना शक्तिशाली बना दो जितना हो उससे ज्यादा शक्तिशाली बना दो, क्योंकि उसके दौरान वो मुझे काम आ सके। पर लेकिन हाथी तो हाथी है, अपने राजा के प्रति वफादार रहा, महाराणा प्रताप के प्रति। उसने अकबर की दी हुई एक भी चीज नहीं खाई, 2 3 4 5 6 7 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक भूखा रहा, और अंत में उसने उसके प्राण भी त्याग दिए, पर खाया नहीं कुछ, और उसे अंत में भूखा ही मर गया। तो अकबर ने सोचा उस मेरे सामने उसके हाथी ने हार नहीं मानी तो मैं महाराणा प्रताप को कैसे हराऊंगा। और अंत में हुआ है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और अकबर कभी जीत नहीं पाता। और एकमात्र ऐसा युद्ध हुआ और एकमात्र ऐसी घटना हुई कि महाराणा प्रताप के मरने के बाद अकबर खुद रोया, खुद उसने चिट्ठी लिखी कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया, इसकी जैसा दुश्मन कभी मुझको मिला नहीं, मैं जीते जी उसे नहीं मार पाया, मैं आज उनके मरने का शोक मानूं। वो इतनी शक्तिशाली थी कि मैं उसे कभी हरा ही नहीं पाया, मैं उसके सामने कभी गया ही नहीं, मैंने कई राजाओं के उनके साथ भेजा, मैं कभी अकबर को हरा नहीं पाया। उस बात का मुझे दुख है, वो इतनी देर रोए अकबर, और उसने भी शोक मनाया महाराणा प्रताप का, और इसका युद्ध का अंत आ जाता है। तो दोस्तों अंत में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे ही आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाके रहूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, शेयर तो आप ही कर सकते हैं। और इस वीडियो में लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।